सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, बावन भगवान ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अवतार लिया। बावन भगवान को 10 दिग्पालों ने छाता प्रदान किया है। सप्त ऋषियों ने बावन भगवान को खड़ाऊ प्रदान की हैं। ब्रह्मा जी ने बावन भगवानों को कमंडल दिया है। बावन भगवान के केश भी घुंघराले हैं। बड़ी ही दिव्य झांकी है बावन भगवान की। बोलो बावन भगवान की। बावन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, तो जिस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो सभी से भिक्षा मांगता है, और वह भिक्षा अपने गुरु को प्रदान करता है। सज्जनों, ब्राह्मणों का कर्म भिक्षा मांगना नहीं है। ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान देना, दान लेना। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण दान ले सकता है, ब्राह्मण को दान देना भी चाहिए। और ब्राह्मण का कर्म क्या है? शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा प्रदान करना। तो जीवन में ब्राह्मण वाला केवल एक बार भिक्षा मांगता है, केवल एक बार, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब। बावन भगवान ने भिक्षा मांगी। और अपने गुरु बृहस्पति को प्रदान की। तब बृहस्पति ने कहा कि इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा। अगर भिक्षा में देना है तो राजा बलि ने त्रिलोकी की संपत्ति छीन ले है, इंद्र आदि देवताओं से वो लौटा कर लाओ। बावन भगवान ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और राजा बलि की यहां पहुंचे। राजा बलि यज्ञ कर रहा था। बावन भगवान यज्ञ मंडप में पहुंचे तो बावन भगवान की झांकी को जैसे ही राजा बलि ने देखा तो उठकर खड़ा हो गया, और उठकर खड़ा होकर भगवान बावन का स्वागत करने लगा। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मान किं करवाम ते ब्रह्मा ऋषि गणा तपः साक्षान् मन्ये त्वायर पूर्वधर्म। आओ ब्राह्मण देव, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। बावन भगवान को देखकर बलि इतना खुश होगा कि मानो साक्षात भगवान आ गए हो। बावन भगवान ने, बलि ने कहा गुरु शुक्राचार्य से, गुरुदेव, ये ब्राह्मण देव को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान हमारे यहाँ पधारे हों। शुक्राचार्य मुस्कुराकर बोले, सूर्य देव नहीं होंगे तो चंद्रदेव तो जरूर ही होंगे। अब बावन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा बलि ने कहा, ये ब्राह्मण देव को देखकर तो ऐसा लग रहा है ये हमसे कुछ मांग लें। तो बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमसे कुछ मांग लो। बावन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। शुक्राचार्य से पूछा बलि ने कि ये उत्तर क्यों नहीं दे रहे? शुक्राचार्य ने कहा, बलि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये माला का जप कर रहे हैं और बीच माला में बोला नहीं जाता है। ये माला फेर रहे हैं, जैसे इनकी माला पूरी होगी तब बोलेंगे। बलि ने थोड़ा इंतजार किया। जब बावन भगवान की माला पूरी हुई तो बलि ने फिर चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप हमसे कुछ मांग लो। भगवान बोले, बलि, हमने तुम्हारा नाम सुना है कि तुम बड़े दानी हो। तुम्हारे दादा परदादा भी बड़े दानी थे बलि। लेकिन बलि, मैंने किसी से जीवन में कभी मांगा नहीं, इसलिए हम मांगेंगे नहीं तुमसे।
बलि बोला देखो ब्राह्मण देव, हमारे यहाँ का नियम है, जो हमारे घर पे आता है जो भी ब्राह्मण, हम उसको खाली हाथ नहीं लौटाते, कुछ तो अवश्य देंगे। बावन भगवान बोले बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि बोला प्रभु क्यों नहीं चाहिए आपको? भगवान बोले देखो मेरा विवाह नहीं हुआ है अभी, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ। बारिश होती तो छाता है मेरे पास, पैरों में खड़ाऊ है और जल पीने के लिए कमंडल है। अब मैं अकेला हूं, कुआरा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? और भोजन की व्यवस्था तो हो जाती है। बलि बोला ठीक है, मैं समझ गया कि आप कुंवारे हो इसलिए कुछ नहीं मांग रहे, हम तुम्हारा विवाह करवा दें। मैं अपने खजाने से प्रतिवर्ष कन्याओं का विवाह करवाता हूं, तो तुम्हारा विवाह करवा दें। बलि बोला, बावन भगवान बोले ठीक है बलि, तुमने मानो मेरा विवाह करवा दिया, फिर हमको रहने के लिए घर तो चाहिए। बलि बोला प्रभु एक घर क्या, हम 10 महल तुमको दे देंगे। बलि बोला, भगवान बोले बलि तुमने महल तो दे दिया, फिर हमारे विवाह के बाद बच्चे भी होंगे, बालक भी पैदा होंगे, तो फिर उनकी पढ़ने लिखने की व्यवस्था क्या होगी? बोले हमारे दादा परदादा का स्कूल है, विद्यालय है, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ने भेज देंगे। भगवान बोले ठीक है बलि लेकिन हमारे बच्चे पैदा होंगे तो 4-5 बच्चे तो पैदा होंगे ही होंगे। अगर उनमें से 1-2 बच्चे मर गए तो फिर रोएगा कौन? बच्चे मर जाएंगे तो रोएगा कौन? राजा बलि बोला प्रभु बच्चे आपके मरेंगे तो आपको ही रोना पड़ेगा। भगवान बावन बोले बलि जब विवाह करने के बाद हमें रोना ही पड़े तो हम ऐसा काम ही क्यों करें, हम विवाह नहीं करेंगे। बलि चरणों में गिर पड़ा, बोला बलि बोला प्रभु हमारी इच्छा है कि आप हमसे कुछ मांग लो, हमारा ऐसा मन है। बावन भगवान बोले बलि अगर देना है तो एक चीज हम जो मांगेंगे वो दोगे। बलि बोला प्रभु मांग कर तो देखो। राजू भैया ये दही का सिस्टम है, पीछे कहीं साइड में रख दो, है ना, नहीं तो सब आएंगे यहीं डालेंगे और हमें डिस्टर्ब होगा। हाँ जी हाँ जी। बावन भगवान बोले बलि तुम्हारी देने की इच्छा है और तुम त्रिलोकी के राजा हो, हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे। बलि बोला प्रभु मांग कर तो देखो, जो मांगना है वो मांगो। बावन भगवान बोले बलि हम तुमसे 3 पग भूमि मांगना चाहते हैं। बलि हंसने लगा कि आप इतने बड़े राजा हैं से त्रिलोकी के राजा से मांग क्या रहे हो 3 पग भूमि? और ब्राह्मण देव आप 52 अंगुल के हो और आपको मांगना भी नहीं आता है। अग्रिम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जाट, उत्तर के बुद्धि तुर्कणा, बामन चौपट बाट। आप 52 के 52 हो, आपको मांगना भी नहीं आता। हे ब्राह्मण देव कैसे ब्राह्मण हो तुम त्रिलोकी के राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हो। भगवान बावन बोले बलि ना 3.5 चाहिए ना 3.25 चाहिए, 3 माने 3 पग भूमि चाहिए। बलि बोला कुछ और मांग लो। अरे 1-2 महल मांगते, 10 महल मांगते तो हम दे देते, तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो, तुम 52 के 52 हो।
बावन भगवान बोले बलि तुम्हें देना है तो 3 पग भूमि दे दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो बलि बोला हे ठीक है ब्राह्मण देव, आप जहां नजर डालो, जहां से आपको नापना है 3 पग भूमि वो नाप लो। बावन भगवान बोले ऐसे नहीं नापेंगे, तुम बाद में बदल गए तो, अपनी बात से बदलोगे तो नहीं। बलि बोला प्रभु हम नहीं बदलेंगे। बोले हमें भरोसा नहीं है, संकल्प करो पहले, संकल्प करो पहले 3 पग भूमि का। संकल्प की जब बात की तो शुक्राचार्य जी बलि को लेकर बगल में गए और कहा संकल्प मत करना, ये कोई 52-53 नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है बलि, और जो तुम्हारे दरवाजे पर पधारे हैं। ऐसे बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रप्यजा, कश्यपाद तजते जातो देवानाम कार साधका। ये साक्षात भगवान है बलि, और तुम्हें छलने आए हैं, इसलिए संकल्प मत करना। बलि मुस्कुराने लगा, हमारे दरवाजे भगवान आए हैं और आप मना कर रहे हो। एक कहावत है कि चेला दान करे गुरु मना करे। चेला तो दान करने को राजी है, लेकिन गुरु मना कर रहे हैं कि ये इनको संकल्प मत करना, ये एक ही पग में सारी पृथ्वी को नाप लेंगे। बावन भगवान ने कहा बलि संकल्प करो, देरी क्यों कर रहे हो। बलि ने कहा गुरुदेव संकल्प पढ़ो। शुक्राचार्य ने संकल्प पढ़ने से मना कर दिया। बावन भगवान बोले बलि शुक्राचार्य जी नहीं पढ़ेंगे संकल्प, तो हम भी तो ब्राह्मण बालक हैं, हम भी संकल्प पढ़ना जानते हैं। अब जैसे ही संकल्प पढ़ने के लिए, संकल्प के लिए जल डालने के हो तो गंगा सागर की टोटी में बैठ गए शुक्राचार्य। तो भगवान ने कुसा की सीख ली और गंगा सागर की टोटी में डाली। कहीं पानी नहीं गिर रहा है, जल नहीं गिर रहा, कुछ फंस तो नहीं गया। तो सीख जैसी डाली तो उनकी आंख में चुभ गई, एक आंख फूट गई शुक्राचार्य जी। संकल्प पढ़ते हैं ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संपदत्ते। जैसे ही बावन भगवान ने कहा बलि हमारे चरणों में प्रणाम करो, बलि ने भगवान के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान ने क्या किया, बोले अपना विराट स्वरूप बना लिया। भगवान ने इतना शरीर विराट स्वरूप बनाया कि भगवान के चरण तो धरती पर हैं, लेकिन भगवान का जो सिर है वो आकाश को छू रहा है। इतना विराट स्वरूप, बोलो विराट भगवान की। बलि ने देखा तो बलि आश्चर्य में पड़ गया, और भगवान ने एक ही पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। और दूसरा पग भगवान ने दूसरे पग में सारे आकाश को नाप लिया। आकाश को नापकर दूसरा पग भगवान का ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को पखार लिया, और भगवान के चरण को पखार कर भगवान के चरणों का जो चरणोदक है, जल है, वो अपने कमंडल में रख लिया। वही जल ही गंगा जल बना है। भगवान बलि से कहा, भगवान ने बलि तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया था, अभी हमारे 2 चरण पूरे हुए, अब तीसरा चरण में कहां नापूं तीसरा पग। तो बलि ने बात कही, प्रभु ये बताओ धन बड़ा है या धन का मालिक बड़ा है, दान बड़ा है या दानी बड़ा होता है, बताओ जरा, दान बड़ा या दानी बड़ा। दानी बड़ा होता है, धन का मालिक बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता है। बलि ने कहा प्रभु
आपने हमारी संपत्ति को नापा है, अभी धन का मालिक अभी बाकी है, और अपना जो तीसरा पग है वो धन के मालिक से नाप लीजिए। बलि लेट गया और भगवान ने जैसी बलि के शरीर को नापने के लिए चरण बढ़ाया तो भगवान का चरण रुक जाता है। भगवान का चरण रुक गया और भगवान ने कहा, उठो बलि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं आया तो था तुमको छलने, लेकिन प्रेम से बलि तुमने मोखो ही छल लिया। भगवान को प्रेम से छला जा सकता है। भगवान सदा के लिए बस में हो जाते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, जो भगवान को सच्चा प्रेम करता है, भगवान से सच्चा रिश्ता जोड़ता है, जो भगवान की कथा सुनते जिसके नेत्रों में आंसू आ जाएं, या जो भगवान की कथा सुना रहा है उसके नेत्रों में आंसू आ जाए, सुनते समय आंसू आ जाए, प्रेम आंसू, भगवान उस भक्त के सदा के लिए उस भक्त के वश में हो जाते हैं। भगवान ने कहा, बलि उठो, मैं तुम्हें छलने आया था लेकिन तुमने मुझे ही छल लिया। भगवान बोले, बलि अब हमारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा थी कि मैं तुमसे कुछ मांगू, अब हमारी इच्छा है तुम हमसे कुछ मांगो। बलि बोला, प्रभु मैं मांगने वालों से नहीं मांगता, आप मेरे यहां मांगने आए, आपने मुझसे मांगा, अब मैं आपसे क्या मांगू। बलि बोला, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बना रहा हूं। तो बलि बोला, अगर प्रभु मुझे राजा आप बना रहे हो और सुतल लोक के 52 दरवाजे हैं, आप इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग दे दो, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें एक वरदान दे दो कि सुतल लोक का राजा तो बनाओ, पर हम जिस दरवाजे से निकले उस दरवाजे पर हम तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। भगवान बोले, बलि ये तो तब होगा जब हम तुम्हारे घर की पहरेदारी करेंगे। बोले, कुछ भी हो प्रभु, ये वरदान तो आपको देना होगा। बलि प्रार्थना करने लगा तो भगवान ने बलि को वरदान दिया कि बलि तुम सुतल लोक के राजा हो और जिस दरवाजे से तुम गुजरोगे निकलोगे उसी दरवाजे पर हमारा दर्शन खड़े होकर पाओगे। तो भगवान आज भी वहां पर पहरा दे रहे हैं 52 दरवाजे पर सुतल लोक में, बलि के यहां। अब बहुत समय हो गया भगवान को बलि के यहां पहरेदारी करते करते। लक्ष्मी मैया ने नारद जी से पूछा, आमना सामना हुआ कि भगवान कहाँ हैं। नारद जी बोले, मैया आपको मालूम नहीं है भगवान कहाँ हैं। मैया बोली, हमें नहीं पता नारद। अब नारद जी बोले, भगवान तो नौकरी कर रहे हैं, पहरेदारी की ड्यूटी निभा रहे हैं। बोले, जो बैकुंठ संभालने वाले हैं भगवान नारायण, वो किसी के यहाँ नौकरी करेंगे। मैया आपको भरोसा नहीं तो देखो, बलि की यहां पहरेदारी कर रहे हैं, आप ही जाओ भगवान को लेकर आओ। लक्ष्मी मैया गई बलि के यहां। लक्ष्मी मैया ने रोने का नाटक किया। बलि ने बोला, बहन तुम क्यों रो रही हो। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, बलि आज श्रावण मास है और रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसके बांधूं, इसलिए मैं रो रही हूं। मेरा कोई भाई नहीं है। तो लक्ष्मी मैया ने जैसे ही कहा तो बलि बोला, बहन आप ही मेरी बहन बन जाओ, आप ही मेरे राखी बांध दो। लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। अब बलि ने कहा कि बहन तुम्हारी दक्षिणा क्या है, तुम्हें क्या चाहिए दक्षिणा में मांग लो।
तो लक्ष्मी मैया ने क्या मांगा? लक्ष्मी जी कहने लगी, सुनिए भाई हमार, आज दक्षिणा में हमें दे दो सो अपनो पहरेदार। आज मुझे अपने दक्षिणा में अपना पहरेदार दे दो, यही हमारी दक्षिणा है। बलि समझ गया ये साक्षात लक्ष्मी मैया हैं और भगवान को लेने आई हैं। एक रूप से भगवान बैकुंठ संभाल रहे हैं, एक रूप से बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की है। आपने बलि बावन भगवान की कथा श्रवण की। इसके बाद में हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें राम कथा का वर्णन आया है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, पहले हम राम कथा में प्रवेश करेंगे और कृष्ण कथा में बाद में प्रवेश करेंगे। कारण क्या है? राम कथा सुखदेव ने पहले क्यों सुनाई है? एक कारण तो यह है कि पहले राम जी का अवतार हुआ है। भगवान ने पहले राम रूप में अवतार लिया है सूर्यवंश में, त्रेता में, और द्वापर में चंद्रवंश में कृष्ण भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिया है। तो पहले राम कथा इसलिए सुनाई। दूसरा कारण एक ये भी है कि राम भक्ति सरल है और कृष्ण भक्ति बड़ी टेढ़ी है। राम भक्ति आपके हृदय में जल्दी बैठ जाएगी और कृष्ण भक्ति जल्दी बैठने वाली नहीं। जैसे दीवार में सीधी कील ठोकोगे तो जल्दी ठुक जाएगी और टेढ़ी कील ठोको तो ठुकेगी नहीं। सीधी कील ठुक जाएगी और जल्दी निकल आएगी, और टेढ़ी कील पहले तो ठुकेगी नहीं और ठुक जाएगी तो फिर निकलती नहीं है। तो कृष्ण भक्ति की अपेक्षा राम भक्ति सरल है। भगवान के 24 अवतारों में से 2 अवतार मानव जीवन पर आधारित हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण। भगवान श्री राम का अवतार हुआ है सूर्यवंश में। सूर्यवंशी हैं भगवान श्री राम। मैं उससे पहले सूर्यवंश में एक महाप्रतापी राजा हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीश की कथा आप श्रवण करें। राजा अम्बरीश प्रतापी राजा हुए हैं। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा नभग, और नभग के हुए हैं नाभाग, और नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे। एक महीने में 2 एकादशी होती है। एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हुए। एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, और राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी को निर्जला रहते थे।
कुछ नहीं खाते थे, यहां तक कि जल भी नहीं पीते थे एकादशी को। हम और आप तो खा भी लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, फल ले लें या कुछ बना लें, लेकिन एकादशी वो निर्जला रहते थे। और एकादशी का व्रत जो खोला जाता है द्वादशी को, पारायण उसका नियम है। द्वादशी के दिन पहले पूजा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, सीधा आदि दान देकर, वस्त्र आदि दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। राजा अम्बरीश ऐसा ही करते थे। एक दिन उनके यहां दुर्वासा आए। दुर्वासा से कहा अम्बरीश ने, आप अच्छे आए महाराज, हम आपको भोजन खिलाकर अपना व्रत खोलेंगे। दुर्वासा ने कहा अम्बरीश, हम स्नान करके आ रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, और स्नान करके आते हैं, तब तक तुम हमारे भोजन की तैयारी करो। राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है महाराज। अब दुर्वासा स्नान करने गए तो स्नान करके लौटने में उन्हें समय हो गया। तब तक द्वादशी बीतने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तिथि आधे दिन से ही बदल जाती है, 2/11 पड़ जाती है, आधे दिन के बाद द्वादशी लग जाती है। तो त्रयोदशी लगने वाली थी। अब राजा अम्बरीश को चिंता हुई कि ये अभी तक नहीं लौटे दुर्वासा, और भोजन नहीं खिलाया हमने इनको, और द्वादशी बीतने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है, तो व्रत कैसे खोलें? और अगर द्वादशी को व्रत नहीं खोला तो फिर व्रत नहीं खोलेंगे। तो ब्राह्मणों से सलाह ली। ब्राह्मणों ने बताया अम्बरीश, भगवान का जो चरणोदक है उसमें तुलसी दल डालो, तुलसी पत्र, और उससे व्रत खोल लो। तो राजा अम्बरीश ने ऐसे ही किया। भगवान का चरणोदक लिया, उस पर तुलसी दल रखा, और व्रत खोलने को जैसे हुए इतने में दुर्वासा आ गए। अब दुर्वासा ने देख लिया कि अम्बरीश व्रत खोल रहे हैं अपना, हमें भोजन नहीं खिलाया। तो दुर्वासा क्रोधित हो गए और सिर का एक बाल खींचा और पृथ्वी पर जैसे ही फेंका तो एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। और कृत्या राक्षसी वो राजा अम्बरीश को मारने के लिए टूट पड़ी। जैसे ही अम्बरीश के ऊपर टूटी मारने को, तो भगवान का दिव्य सुदर्शन आ गया। भगवान के दिव्य सुदर्शन आया भगवान का, और राक्षसी को मार दिया। और दिव्य सुदर्शन शांत नहीं हुआ, वो दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा भागे, सुदर्शन पीछे आ रहा, पीछा नहीं छोड़ा, दुर्वासा भागे। देवताओं के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कोई सहायता नहीं हुई। भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने कहा, तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। भोले बाबा ने कहा, तुम भगवान की शरण में जाओ। तब दुर्वासा भगवान के यहां गए, भगवान से कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान ने भी कह दिया। बहुत सुंदर श्लोक है। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव ध्वजा, साधुर्भि गृहस्थ हृदयो, भक्तेरे भक्त जन प्रिया। दुर्वासा हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्यों? भगवान बोले, मैं स्वयं भक्त के अधीन हूं दुर्वासा, मैं भक्त के वश में हूं, और तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है तो हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, मैं भक्त के अधीन हूं। जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत
भगवान ने भी मना कर दिया। भगवान ने कहा दुर्वासा तुम्हारी रक्षा केवल जब हो सकती है जब तुम हमारे भक्त के शरण में जाओगे। तब दुर्वासा 1 वर्ष तक भ्रमण करते रहे और फिर अम्बरीश के चरणों में जा गिरे। बोला अम्बरीश हमें क्षमा करो, हमने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा और हमसे बड़ी भूल हुई है। तब दुर्वासा को देखकर अम्बरीश ने दुर्वासा को उठाया। राजा अम्बरीश भी ऐसे राजा हुए हैं कि 1 वर्ष तक जो उन्होंने चक्कर लगाया, दुर्वासा ने तो अपना व्रत नहीं खोला है, हाथ में चरणों तक लिए खड़े रहे, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं खोला। तो देखो परिणाम क्या निकला। जो भगवान के भक्त को का अपराध करता है, अपमान करता है, भगवान उसको कदापि क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करही राम रोज पावक सोच रही। जो भगवान के भक्त का अपमान करता है, कान खोलकर सुन लेना, भगवान उसको कदापि क्षमा नहीं करते हैं। उसको भगवान की क्रोध रूपी अग्नि जला देती है। तो क्या हुआ दुर्वासा को? बोले जिस भक्त का अपमान किया उसी की शरण में जाना पड़ा। दुर्वासा ने कहा भगवान का सुदर्शन शांत कराओ। तब अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु अपने सुदर्शन को शांत करो। तब भगवान का सुदर्शन शांत हुआ और उनको भोजन खिलाया और फिर जाकर के अपना व्रत खोला। ये राजा अम्बरीश की कथा। आगे चलकर सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए हैं, राजा दशरथ। भगवान अवतार लेते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधब अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपानित सज्जन पीरा। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, बहुत पाप बढ़ गया। जिस नगर में गाय ब्राह्मण रहते थे उस नगर में आग लगवा देता था। दया धर्म पर आघात होने लगा। और सबसे ज्यादा जब पाप का बोझ बढ़ता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? बोले धरती को। क्यों? पाप का बोझ कौन सहती है? बोले धरती मैया। तो धरती मैया से रहा नहीं गया, धरती मैया को रोना आ गया, उसने गाय का रूप धारण कर लिया। पाप बढ़ रहा है इतना। और गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा आदि देवताओं के पास पहुंची पृथ्वी मैया। पृथ्वी मैया और ब्रह्मा आदि देवता भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने कहा से पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? क्षीर सागर में मिलेंगे भगवान की बैकुंठ में मिलेंगे? तो भोले बाबा ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होत में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होते में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होते में जाना। प्रेम से प्रगट होते में जाना। प्रेम से प्रगट होते में जाना। भोले बाबा ने कहा भगवान तो हरि व्यापक है। तब देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की आप सभी भी सीधे बैठ जाएं और हमारे साथ भगवान की स्तुति गाएंगे। देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक,
प्रणत पाल भगवंता गो तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने दो मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोते तब चरित पुनीत माया रहते मुकुंदा जय लागे बैरागी अति अनुरागी विगत मोहे मुनि वृंदा निश्वासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाय हृद बनाई संग सहायना दूजा करम उधारी छिले हमारी जाने ही भगति न पूजा सो भव वै भंजने मुनि मनि रंजने गंजने विपति करोदा मने वचने क्रमवाणी चारि सयानी सैन्य सकल सुर जूता सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा कौरो नहीं जान ये दीन प्यारे वेद पुकारे गर्भहु सो श्रीवाना भव भारत मंदर सब विद सुंदर गुण श्री रामचंद्र भगवान मोनि सिद्धि सकल दुरे वरण वरण तुर नवदनाथ पद कल जा नमत नाद मद कल जा जान सभय सुर भूमि सुनो बचन समेत सने और गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। जब देवताओं ने स्तुति भगवान की गाई तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने क्या कहा? जन डर पाहो मुनि सेध सुरेसा तुम्हें लागे धरे यो नरवेसा। जन डर पाहो सुन सेज सुरेसा भगवान आकाशवाणी में कह रहे हैं क्या? अंसन सहित मनुज अवतारा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हाँ दिन कर बंस उदारा ले हाँ दिन कर बंदी उबारा। भगवान ने क्या कहा आकाशवाणी में सुनिए। कश्यप अदिति महातप कीना कश्यप अदिति महातप कीना दिन कहो मैं पूरब बरदीना दिन कहो मैं पूरब बर ते दशरथ कौशल्या रूपा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा कौशलपुरी प्रगट हर भूपा। तिनके ग्रह अब तरयों जाई
रग कुल तिलक सो चारों भाई, रग कुल चारों भाई, तिनके ग्रहे, तिनके ग्रहे, रघुकुल तिलक सो चारों रग भाई, कुल तिलक सो चारों भाई।